हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, दिस इज द बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग क्या है एग्जैक्टली लिविंग में क्या है? जो जीती हुई चीजें हैं, सजीव चीजें। वर्ल्ड, संसार में पाई जाने वाली जितनी भी सजीव चीजें हैं, इट इज कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमारे पास पशु पक्षी, जीव जंतु, कोई भी ह्यूमन बीइंग, ये सभी लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में अब जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड आया कहां से। बेसिकली दिस इज द वर्ड ऑफ द टेक्निकल वर्ड ऑफ द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी डिस्कस करना होगा। तो बायोलॉजी में क्या है? इट इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड प्रोसेसेस। यह एक साइंस है, टेक्निकल थिंग्स है, जिसमें हम लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। कितने तरह की लाइफ फॉर्म होती हैं और वो किस तरह से काम करती हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसेस। तो लाइफ क्या है? लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड्स टू ग्रो, डेवलपमेंट, एडेप्टेशन एक्सेट्रा। लाइफ क्या है? लाइफ हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की, जो कि प्रोसेस करती हैं थ्रू द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में किस तरह से करेंगी? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। केमिकल रिएक्शंस में होने की वजह से ही इंटरनल बॉडी ग्रोथ होती है, जो कि माइटोसिस प्रोसेस को अकर करती है। जैसे ही सेल्स ग्रोथ होंगे, उसी को ही हम फर्दर डेवलपमेंट का एक पार्ट आता है। दिस इज कॉल्ड द मेन द डेवलपमेंट। एंड जैसे ही प्रोडक्ट डेवलप होगा, उसका जो नेक्स्ट स्टेज इज द अडेप्टेशन। उसका सर्वाइवल कैसे होगा उन सेल्स का, दिस इज कॉल्ड द अडेप्टेशन। एंड लास्ट पार्ट, इट इज द डेथ। एक सेल पैदा होता है, बड़ा होता है, ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद वो मर जाता है, दैट इज कॉल्ड द डेड सेल्स। और उन डेड सेल्स की जगह कौन लेता है? न्यू सेल्स लेते हैं विद द सेल डिवीजन प्रोसेस। सेल डिवीजन प्रोसेस दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज द मियोसिस, सेकेंड इज द माइटोसिस। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म हैव देयर ऑन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेगुलेटिंग एंड रिस्पॉन्सिवनेस प्रॉपर्टी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी जिनकी प्रॉपर्टी है, क्या क्या है? फर्स्ट थिंग, रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग क्या है? कि जो खुद से रेप्लिकेट कर सकें, न्यू सेल्स बना सकें, दैट इज द रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड इज द रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या है? रेगुलेशन का मतलब होता है इट इज द कंट्रोल करना, किसी भी चीज को कंट्रोल करना। कभी हम खाना बनाते हैं, दूध उबालते हैं, तो हम एकदम से उसकी हीट को कम कर देते हैं, गैस की। दिस इज द रेगुलेट कर देते हैं हम उस हीट को, ताकि दूध उबल ना सके। दिस इज द रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी। इसी तरह से दोस्तों, जिस तरह जब भी हमारी बॉडी में जो सेल्स बनते हैं, सेल्स बनने के साथ साथ उनका एक कंट्रोल मैनर भी रहता है, उनको एक कंट्रोल किया जाता है। इस केमिकल रिएक्शंस की वजह से, दैट इज द रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड बात आती है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस वर्ड से ही आपको क्लियर है, रिस्पॉन्स, किसी भी चीज का रिस्पॉन्स करना। छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं फ्रेंड्स, कि कभी भी हमारे क्लास में हमें कोई भी अपने नाम से बुलाता है, तो हम एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी रिस्पॉन्सिवनेस प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई पिंच करे, किसी भी तरह से आपको पिन लग जाए आपकी बॉडी पे, एकदम से आप रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पेन फील हुआ पिंच का। वो कैसे हुआ? आपके माइंड के पास नर्व सिस्टम से सिग्नल्स गए साइनेप्सिस के थ्रू, दैट इज द रिस्पॉन्सिवनेस प्रॉपर्टी। और ये रिस्पॉन्सिवनेस प्रॉपर्टी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। कोई भी थिंग जो कि रिस्पॉन्स करे, इट इज कम्स अंडर द लिविंग थिंग्स। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अब लिविंग, हर किसी को तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई ग्रोथ कर रहा है और वो लिविंग होगा। नो, ऐसा नहीं है। अब जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट में डे बाय डे स्नोफॉल ज्यादा होता है, पता होगा आप सभी को। तो आप साइंटिफिक स्टडी के थ्रू ये पता चला है कि माउंट एवरेस्ट का कुछ परसेंट जो पार्ट है वो
डे बाय डे बढ़ रहा है, ऊंचाई उसकी बढ़ रही है। वो कैसे? लेकिन वो तो नॉन लिविंग थिंग है। बट अभी हमने पढ़ा कि जो ग्रोथ कर रहा हो, लेकिन ग्रोथ के साथ कुछ एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं जो कि लिविंग को नॉन लिविंग थिंग के साथ डिफरेंशिएट करती हैं। आइए अब उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है लिविंग थिंग्स का, दैट इज द ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? कोई भी पार्ट जब सेल रेप्लिकेट करते हैं, कंसीडर एक सेल दूसरे सेल के साथ रेप्लिकेट कर रहा है, दैट इज द रिप्रोडक्शन पार्ट में उसे काउंट करता है। जब वो कंप्लीट एक न्यू सेल्स बनाता है, ऑफ स्प्रिंग्स बनाता है, उसे हम जैसे न्यू प्रोजेनी भी हम कह सकते हैं, एंड एट कम्स अंडर द ग्रोथ। बड़ा होता है, अपने मास को बड़ा करता है, अपने इंडिविजुअल्स को बड़ा करता है, नंबर्स में बड़ा करता है, दैट इज द ग्रोथ। एक न्यूबॉर्न बेबी है, ह्यूमन बीइंग का ही हम एग्जांपल से कहते हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, पहले जब वो पैदा होता है बिल्कुल छोटा होता है। आप 1 महीने की ग्रोथ आप उसकी देखते हैं, 2 महीने की ग्रोथ देखते हैं, 5 साल की ग्रोथ देखते हैं, 10 साल की ग्रोथ देखते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा बच्चा पहले महीने छोटा है, 5वें महीने बड़ा है, 10 साल का बड़ा हो गया, 20 साल का बड़ा हो गया, एंड द टिल वो डेड हो जाता है। तो वो जो उसकी स्टेजेस हैं, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, एट द एंड ऑफ द टिल डेथ, दैट इज कम्स अंडर द ग्रोथ। बट ग्रोथ में भी एक लिमिटेड पार्ट है। ऐसा नहीं है कि सारी उम्र बढ़ता रहेगा। जो सेल्स की प्रोसेस है वो हमेशा एक लिमिटेड पार्ट में रहती है, एक कंट्रोल मैनर में होती है। दैट इज द, जो अभी हमने लाइफ की लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेफिनेशन में पढ़ा, रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी। जो रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी यानी उसको रेगुलेट करता है उसकी सेल्स को, दैट इज द कम्स अंडर द ग्रोथ। उसके बाद हम पार्ट स्टडी करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या? तो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन है किसी भी अपने जो पेरेंटल सेल है वो न्यू चाइल्ड को, न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ करना। दैट इज द एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू वो बर्थ करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस दोस्तों नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। तो अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल से बताया माउंट एवरेस्ट। अब ऐसा तो नहीं है कि माउंट एवरेस्ट की एक दूसरी माउंट एवरेस्ट बन जाएगी, नहीं। यही मेन प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है। दैट इज द, उसके बाद हम थर्ड प्रोसेस की हम बात करते हैं, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है दोस्तों? मेटाबॉलिज्म एक इंटरनल प्रोसेस है, हम हर किसी की लिविंग थिंग के इंटरनल डाइजेशन प्रोसेस में भी। अब मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म 2 पार्ट से बना है। पहला है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म 2 डिफरेंट पार्ट हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि जैसे हमने कुछ भी हम खाना खाते हैं डेली लाइफ में, आप भी अच्छे अच्छे फूड्स खाते होंगे। आजकल तो बहुत सारे फास्ट फूड्स भी चलते हैं, लोग बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। आपने देखा होगा किसी का फैट बढ़ गया, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। वो सारी प्रोसेसेस ही मेटाबॉलिज्म के अंडर काउंट होती हैं। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अच्छा है, उसकी डाइजेशन पार्ट अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा है, डाइजेशन एग्जैक्टली डाइजेशन में होता क्या है? देखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं वो एक कंप्लीट, मैंने एक बाइट लिया, एक फूड पार्ट लिया, मैंने उसको खाया, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा फूड पार्ट मेरे को पूरी बॉडी में ऑब्जर्व कर जाएगा। उसका कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो होगा, और वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एक लिमिटेड प्रोसेस के बाद हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू द एनल पार्ट। तो दैट इज द फर्स्ट इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वर्क कैसे करता है लिविंग थिंग्स में? सबसे पहले कोई भी हम फूड पार्ट जब हम खाते हैं, कुछ भी हम फूड लेते हैं, तो वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से वो क्या करता है कि जो चीज यूटिलाइज होने वाली पार्ट है, जो उसका जो रस है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं, जो उसका रस है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बाकी का वेस्ट है वो हमारा
वेस्ट पार्ट से वो हमारा बाहर चला जाता है एक सिंपलिसिट प्रोसेस होने से। और जो फर्स्ट प्रोसेस से जो डिवाइड होती है दैट इज द मेटाबॉलिज्म। इट्स कम्स इनटू द दो प्रोसेसेस, कैटाबॉलिज्म एंड द एनाबॉलिज्म। और इसको हम फर्दर हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको डीपली हम डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की दैट इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, इसको क्या बोला, आपने सुना होगा हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारी वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं। क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन? तो जरा इसका आंसर करें तो एक तरह के सिस्टमैटिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटे लेवल से बड़ा, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और उन कंप्लीट को जब हम कर देते हैं दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है? हमारी बॉडी में भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो कैसे? आइए समझते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर, अब सेल्यूलर वर्ड से हम बात किससे करिए? सेल की बात कर रहे हैं। सेल किससे बना है? पता है आप लोगों को? तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा सेल किस चीज से बना है। तो सेल पार्ट, एक एक सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं और उसी बिल्डिंग ब्लॉक से ही सेल्स के बनने के बाद बनता है एक टिश्यू। जब वो टिश्यू की एक अरेंजमेंट होती है, टिश्यू की अरेंजमेंट होने के बाद बनता है ऑर्गन। और जब वो ऑर्गन अरेंज होते हैं, ऑर्गन्स अरेंज होने के बाद जो पार्ट बनता है दैट इज द ऑर्गेनिज्म। तो नाम से ही क्लियर है, अरेंजमेंट ऑफ सेल इन ए प्रॉपर मैनर, इट इज कॉल्ड द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है सबको? द फिफ्थ पार्ट इज द रिस्पॉन्सिवनेस और द कॉन्शियसनेस। रिस्पॉन्स, जैसे ही मैंने आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेफिनेशन में बताया, रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? किसी चीज के प्रति हमारा रिएक्शन क्या है, हमारी बॉडी किस चीज के लिए क्या रिएक्ट करती है। जैसे कोई भी हम ठंडी चीज हम पीते हैं, हमें इंटरनल हमें फील होता है कि जैसे यह काफी ठंडा लग रहा है। कोई गर्म दूध पी लिया, हमें पता चलता है कि गर्म लग रहा है। अगर आप कंसीडर आपने कभी गर्म चाय पी हो तो एकदम से आपका मुंह जल जाएगा। रीजन क्या है? आपकी टंग आपको फील करवाएगी कि यस ये बहुत ज्यादा गर्म है। उसका टेस्ट बाद में आपको पता चलेगा, पहले रिएक्शन आपकी बॉडी आपको देगी। वो कैसे? जैसे ही आपके टंग सेल्स को वो जो हॉट मिल्क और टी टच करेगी तो आपके साइनेप्सिस डायरेक्टली थ्रू द नर्व सेल्स मूव करेंगे आपके ब्रेन में, और ब्रेन आपको डायरेक्टली सिग्नल देगा आपकी टंग को यस कि ये हॉट है। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिवनेस प्रॉपर्टी। सिमिलरली कभी आप टच करेंगे किसी भी हॉट थिंग को, आपको पता चल जाएगा, आपकी स्किन जल जाएगी। स्किन जलने का मतलब क्या है? आपको कैसे पता चला कि उसी पार्ट में आपको टच हुआ है? आपने एकदम से हाथ आप पीछे खींचेंगे। रीजन उसका कि आपकी माइंड में इस तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि यस यहां पर खतरा है, यहां पर हॉट है, कोल्ड है या एक्सेट्रा कुछ भी रिएक्शन है, तो वो आपको रिस्पॉन्सिवनेस प्रॉपर्टी से पता चलेंगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में जाना। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? हमने बायोलॉजी के बारे में जाना। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स। लॉजी इट्स द स्टडी, बायो लिविंग थिंग्स के बारे में, उनके प्रोसेसेस की थिंग्स। उसके बाद हमने जाना लाइफ के बारे में। लाइफ क्या है? लाइफ एक कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज का? मॉलिक्यूल्स का, जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारे पास जो प्रोसेस करता है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, अडेप्टेशन को और बहुत सारी थिंग्स को। और वो बहुत सारी चीजें क्या है वो आगे हमने डिस्कस की। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? ऐसे सेल्स जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म ये कह सकते हैं जो कि खुद रेप्लिकेट कर सके, रेगुलेट कर सके या फिर रिस्पॉन्स कर सकें। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्टैंडर्ड कुछ एक प्रॉपर्टीज में हमने अभी डिस्कस की, जिसमें से सबसे पहली थी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो ग्रोथ बताया, किसी भी सेल्स को मूवमेंट करना, यानी जो भी मास सेल्स अपने इंडिविजुअल नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है दैट इज द ग्रोथ। रिप्रोडक्शन, जिस प्रोसेस के थ्रू ग्रोथ हो रही है दैट इज द रिप्रोडक्शन। एंड मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के इंटरनल केमिकल एक प्रोसेस है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कैटाबॉलिज्म है एनाबॉलिज्म।
एंड फोर्थ इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? हमारी बॉडी की अरेंजमेंट, जो ऑर्गेनाइज मैटर है में हमारी बॉडी जो अरेंज हुई है, हमारे हाथ यहां पर है, कान यहां पर है, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यू अरेंजमेंट है, इन टोटल अरेंजमेंट को ही, ऑर्गन्स के अरेंजमेंट को ही कहते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिफ्थ इज द रिस्पॉन्सिवनेस। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, किसी भी स्किन पार्ट को, किसी भी सेल्स को जब हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसका रिएक्शन क्या है, दैट इज कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिव। होप फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।